पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया, जिसने सबसे ज़्यादा 23 मरतबा कर्जे लिए। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, जो कि चौथी बड़ी मईशत है वर्ल्ड वाइड के अंदर। क्या समझते हैं, मुकाबला कर सकते हैं इस हालत में? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर होगा। वो अपनी सारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी और एथेनॉल पे के थ्रू जो सा वो चलाएंगे और पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो जाएगा। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है? हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना लिए हैं। वो तक दो कर रहे हैं पेट्रोल को नीचे लाने की, और ये मैं उनकी एफर्ट्स को दाद देता हूँ। अच्छी जी इंडिया कर सकता है बेसिकली, क्योंकि इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है अपनी आवाम के लिए, अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके मिनिस्टर, वो काम कर सकते हैं। तो अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझकर दबा दें। दोस्तों, पाकिस्तान सच में भिखारिस्तान बन गया है। विश्व में 195 देश हैं, उनमें से भीख मांगने वाले देश की लिस्ट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ चुकी है। पाकिस्तान में जब तक जाहिलों वाली सोच, जिहाद, आतंकवाद और भारत की बर्बादी का सपना देखने वाली सोच रहेगी, तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। पाकिस्तानियों को जब ये पता चला कि भीख मांगने में वो विश्व में चौथे नंबर पर है, उन्होंने एज यूजुअल भारत की तारीफ करते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान की महाबैन कर। दूसरी ओर भारत की चंद्रयान 3 की लॉन्च को लेकर पाकिस्तान क्या राय है, आइए देखते हैं भारत की तारीफ की कहानी पाकिस्तानी की जुबान। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। इंडिया ने मेडिसन में भी देखें, इंडिया को हम जापान से कंपेयर नहीं करेंगे, मगर इंडिया अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो आगे चला गया है, ठीक है। IT में, मेडिसिन में, ठीक है। अगर उनके मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी अपनी नेशन मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। नेशनैलिटी जो है, नेशनलिज्म बहुत बढ़ाया गया। पाकिस्तान का ये हाल देखें कि यहाँ पे अच्छा मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया, जिसने सबसे ज़्यादा 23 मरतबा कर्जे लिए। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, जो कि चौथी बड़ी मईशत है वर्ल्ड वाइड के अंदर। क्या समझते हैं, मुकाबला कर सकते हैं इस हालत में? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। इसका तो श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा, जो अभी करंटली जो सिचुएशन है, इस सूरत में कुछ बनता नहीं था। बिल्कुल नहीं बनता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बनता। कैसे मुकाबला करेंगे? अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, अगर आपने कश्मीर के बारे में सोचा तो पाकिस्तान हम घुस के मारेंगे। क्या उसने हमारी सिचुएशन सारी देखने के जायजा लगाने के बाद ये स्टेटमेंट दी है? ये भी क्या समझते हैं फ्यूचर कैसा हमारा? फ्यूचर तो कुछ भी नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। फ्यूचर तो ख़त्म हो गया। इधर पाकिस्तान में रहना, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर होगा। वो अपनी सारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी और एथेनॉल पे के थ्रू जो सा वो चलाएंगे और पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो जाएगा। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूरोप में हैं, गल्फ में हैं। आप यकीन जाने, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी जॉब्स हैं वो इंडियंस के पास है, पाकिस्तानियों के पास तो है ही नहीं। पाकिस्तानी बेचारा वहाँ पे क्लीनर है, वो बेचारा वहाँ पे मिस्त्री है, वो बेचारा वहाँ पे मजदूर है। हर साल इंडिया अपने इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। ऐसे ही है। हम क्या करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे पे? मिली नगमा लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख ले तरक्की का फर्क क्या है भाई। वो पॉलिश हो चुके हैं, ठीक हो गया, वो काम कर रहे हैं। अगर वहाँ इंडिया साइड कश्मीर में जैसे डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग करवा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे सऊदीया, UAE वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आते? सर, यहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल है ना, यहाँ पे जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, आप तब तक देखें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको पता है ये शॉप इसका रोला इसका चल रहा है, आप कभी भी इसको खरीदेंगे नहीं या इसको रेंट पे नहीं लेंगे। इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है?
हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना लिए। वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वहाँ पे आ गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क को तरक्की करने के लिए सोचते हैं। हम लोग तो यहाँ पे हमें तो किसी चीज़ का वो है ही नहीं है। वो तक दो कर रहे हैं पेट्रोल को नीचे लाने की, और ये मैं उनकी एफर्ट्स को दाद देता हूँ। अच्छी बात है, अपनी कौम के लिए, अपने लिए और दुनिया भर के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आप रहें ना रहें, दुनिया में किसी ना किसी को तो फ़ायदा होता है ना। जी इंडिया कर सकता है बेसिकली, क्योंकि इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है अपनी आवाम के लिए, अपने जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, आवाम पॉलिसीज़ हैं, वो इस बात पे काम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके मिनिस्टर, वो काम कर सकते हैं। तो जैसे वो रशिया से उनका ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, वो उस पर और ज़्यादा भी काम कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है कि जैसे वो कह रहे हैं, जैसे उनकी स्टेटमेंट है, वो ऐसा बज़ाहिर उसको सच भी प्रूव कर पाएँ। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये रॉकेट का जो मैंने बात की थी ना, उसका हवाला दिया था, वो इसलिए कि रॉकेट की बात हो रही है ना, साइंस की बात हो रही है इस वक्त, और स्पेस मिशंस की बात हो रही है। तो 2 ऐसे और मिशन हैं जो हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में देखेंगे, स्पेस मिशंस जो कि इसरो के तहत ही जाएंगे। एक तो है जी नाविक। अब नाविक क्या है? नाविक है जीपीएस सिस्टम इंडिया का। अब नाविक के लिए एक और सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है, नाविक इंडिया सैटेलाइट। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है, और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है, और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर तक जो है ये भेजा जाएगा। अब ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य नाम इसका रखा गया है, और ये इस सूरज की तमाम डिटेल्स जमा करके लाएगा। अब आप ये देखें कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की, या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो?